आपने बचपन में सुना होगा कि किसी बच्चे को माता निकलती है और जब माता निकलती है तब चेहरे पर फुंसियां और दाग धब्बे आ जाते हैं और हमें उस व्यक्ति से दूर रहने के लिए भी कहा जाता है। इसके अलावा माता आने पर बुखार भी आ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस बीमारी को माता क्यों कहा जाता है, जबकि इसका नाम तो चिकन पॉक्स है। असल में इसे एक पौराणिक मान्यता से जोड़ा गया है, लेकिन विज्ञान के लिहाज से ये एक नॉर्मल बीमारी है जिसमें कुछ दवाइयां लेकर इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग घरेलू इलाज करके यानी माता को खुश करके इस बीमारी को ठीक करते हैं। अगर हम हिंदू मान्यताओं को मान लें तो चिकन पॉक्स उस इंसान को होता है जिस पर मरियम्मन माता का बुरा प्रकोप पड़ता है। मरियम्मन माता को माँ दुर्गा का एक रूप माना गया है। ऐसा कहते हैं कि उनकी पूजा करने से चेचक, फोड़े, फुंसी और घाव ठीक हो जाते हैं। दरअसल चिकन पॉक्स होने पर बॉडी में काफी जलन होती है और उस वक्त सिर्फ बॉडी को ठंडक चाहिए होती है। इसलिए कहा जाता है कि मरियम्मन माता की पूजा करने से वो खुश हो जाती हैं, जिससे मरीज की बॉडी को ठंडक पहुंचती है। ऐसे में इस दौरान माता की पूजा करने पर माता व्यक्ति के शरीर में आती हैं और बीमारी को ठीक कर देती हैं। हमारी लोक कथाओं में लिखित है कि जब हजारों साल पहले मंदिर अस्तित्व में नहीं थे, तब तमिलनाडु के श्रीरंगम में श्री रंगनाथम स्वामी मंदिर में एक देवता की पूजा की जाती थी जिन्हें पराशक्ति का रूप माना जाता था। वे देवी मरियम्मन के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते थे, इसीलिए मंदिर के पंडित को मूर्ति स्थापित होने के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उन्हें डर था कि उनकी बीमारी का कारण देवता की मूर्ति स्थापना है। उन्होंने ये निश्चय किया कि देवता की मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए और उन्हें जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे रखा जाए। कथित तौर पर गांव के स्थानीय लोग इस बात से अनजान थे कि वो देवी समयपुरम मरियम्मन को ग्राम देवता के रूप में पूज रहे थे, जिससे देवी क्रोधित हो गईं और फिर उन्होंने गांव के लोगों को एक ऐसी बीमारी दे दी जिससे उनके पूरे शरीर को लाल दाग निकल आए। और जब गांव के लोगों को ये आभास हुआ तब उन्होंने देवी से माफी मांगी। देवी ने उनको माफ कर दिया, जिसके बाद गांव के सभी लोग ठीक हो गए और मूर्ति को वापस मंदिर में स्थापित किया गया। उसके बाद जब भी देवी क्रोधित होती तो उनके शरीर पर वही लाल दाग निकल आते, जिसके बाद उनकी पूजा करके उनको खुश किया जाता है और इस बीमारी से छुटकारा पाया जाता है। उसी दिन से ग्रामीणों ने हर साल देवी के सम्मान में एक छोटा उत्सव मनाना शुरू कर दिया और उत्सव शुरू करने से पहले वो देवी मरियम्मन की एक मूर्ति को पालकी में रखकर कोलिद्दम नदी पर ले जाते हैं और फिर वहां उन्हें स्नान कराया जाता है। फिर आगे का जश्न शुरू होता है। मान्यता के अनुसार जहां देवी समयपुरम मरियम्मन 1000 साल पहले प्रकट हुई, वहीं उनकी तथाकथित मां देवी आदि मरियम्मन कथित तौर पर 2000 साल पहले उस स्थान पर प्रकट हुई थी।